स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट, हमने पिछली क्लासों में फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट मैथमेटिक्स एंड लिक्विड स्टेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड गैसीय स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। गैसीय स्टेट में विभिन्न प्रकार के गैसीय नियम जैसे बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, जे-लुसाक नियम, आवोगाद्रो नियम और आदर्श गैस समीकरण, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बाद में हमारे पास में क्रिटिकल फिनोमिना लाइक क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, आणविक वेग, जिसमें औसत वेग है, प्रायिकता वेग है और वर्गमूल वेग है। देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट सेकेंड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। मुख्य रूप से बच्चों जो पदार्थ होता है, सबस्टेंस होता है, उसकी थ्री स्टेट है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस, द्रव, गैस में डिफरेंस क्या है बच्चों? इसमें डिफरेंस है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का, अंतर आणविक आकर्षण बल। इसमें मॉलिक्यूल्स के मध्य में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जबकि द्रव में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मान थोड़ा कम हो जाता है, मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाते हैं, लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। जबकि गैसीय स्टेट में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मान काफी कम होता है, जिसके फलस्वरूप गैस के अणु दूर दूर स्थित होते हैं। हम बात करते हैं इनके आकार या आकृति की और आयतन की, साइज एंड शेप और वॉल्यूम। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार और साइज अनिश्चित होती है। द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी की आकृति का वो बन जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं गैसीय अवस्था। गैस हमारे पास में दो प्रकार की हैं, एक तो आदर्श गैसें और एक है वास्तविक गैस। आइडियल गैस और एक रियल गैस। आइडियल कंडीशन में आदर्श गैस वो हैं जो प्रत्येक ताप पर गैस नियमों का पालन करती है,
प्रत्येक ताप दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं वो गैसें आदर्श गैस कहलाती हैं। और ऐसी गैसें जो उच्च ताप तथा निम्न दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं वो वास्तविक गैसें कहलाती हैं। हमारे पास में कुछ नियम है बच्चों, उनको हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नियम है, इसे आदर्श गैस होती है बच्चों। आदर्श गैस निम्न नियमों का पालन करती है। निम्न नियमों का पालन करती है। सबसे पहले ले रहे हैं हम बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल के नियम अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की सहेती निश्चित ताप पर, बॉयल नियम अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित सहेती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आयतन और दाब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन पाया जाता है। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, V बराबर K अपॉन P और PV बराबर K बराबर इस तरह। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है। ये समतापीय आइसोथर्मल कर्व कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास में चार्ल्स अथवा गैलुसाक नियम। चार्ल्स नियम, स्थिर दाब पर किसी निश्चित सहेती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहेती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो P बराबर KT, या हम इसको V अपॉन T बराबर K बराबर स्थिरांक के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डायग्राम या आरेख बनाएं बच्चों, V और T के बीच में स्ट्रेट लाइन आती है। तीसरा हमारे पास में है आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम, निश्चित ताप दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में, निश्चित ताप दाब पर समस्त गैस या अलग अलग गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। N1 बराबर N2 बराबर N3, मोलों की संख्या समान होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है संयुक्त गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण। संयुक्त गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसको प्राप्त करने के लिए बॉयल नियम और चार्ल्स नियम, अकॉर्डिंग बॉयल नियम अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, चार्ल्स नियम अनुसार
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, दोनों को मिलाने पर B कॉमन हो गया बच्चों, और ऊपर T है और नीचे P है, या हम इसको इस तरीके से B बराबर KT/P या PB बराबर KT। ये संयुक्त गैस समीकरण है। इस संयुक्त गैस समीकरण तथा आवोगाद्रो समीकरण से, आवोगाद्रो नियम से हम आदर्श गैस समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये कहलाती है संयुक्त गैस समीकरण। अब है आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन। इसके लिए हम एक तो संयुक्त गैस समीकरण, संयुक्त गैस समीकरण का ये भी रूप था बच्चों, गैस समीकरण से BT/P, और एक थी हमारे पास में आवोगाद्रो नियम से, गाद्रो नियम से आयतन में मोलों की संख्या समानुपाती होती है। दोनों को मिलाने पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT/P। समानुपाती साइन हम लगाते हैं बच्चों, समानुपाती साइन लगाते हैं RNT/P, और इसको फॉर्म में लिख देखते हैं कैसे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, PV बराबर NRT। ये कहलाती है हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण 4n मोल। हम n का मान 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो उनके मोलों की संख्या आ जाती है। अब हम चलते हैं बच्चों, हमारे पास में जो गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक R का मात्रक भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। गैस स्थिरांक R का मात्रक भी काफी महत्वपूर्ण है। ऊपर देखिए, गैस स्थिरांक R का मात्रक भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, और हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं देख लीजिए। गैस स्थिरांक जो आदर्श गैस समीकरण में R था वो कहलाता है गैस स्थिरांक R के मात्रक। हम कई पद्धति में निकाल सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर NRT, तो R बराबर PV/NT। P का मतलब यहां पर दाब है बच्चों, E का मतलब आयतन है, N का मतलब मोल है, और T का मतलब दाब है। दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। आयतन का होता है मीटर क्यूब। मोल का मोल ही होगा, और ताप का होगा केल्विन। बल का मात्रक बच्चों हमारे पास में हम इस तरीके से कर सकते हैं, बल का होता है न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर और ऊपर मीटर क्यूब, तो ये मीटर अपॉन मोल केल्विन। न्यूटन इंटू मीटर, बल इंटू W बराबर Fx होता है बच्चों, बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो और ये कहलाता है जूल कार्य के बराबर। ये कहलाता है बच्चों जूल, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक तो ये मात्रक बच्चों,
अब आर के मान आर बराबर 8.314, ये है बच्चों पास्कल मीटर केल्विन में या न्यूटन